हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइसम। अभी ट्राइसम क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइसम की पहले फुल फॉर्म में पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो कौन से यूथ, कौन सा मतलब यूथ जो कहाँ रह रहा है, गांवों में रह रहा है, उनको किस तरीके के लिए, किस चीज़ के लिए ट्रेन करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि वो अपने मतलब उनको इस तरीके से ट्रेन करें कि वो अपने लिए अपना रोजगार खुद पैदा करें, सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड ना रहे, उसके अलावा कुछ और भी रोजगार कर सकें। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1979 में प्रोग्राम चलाया था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो रूरल यूथ है उनको ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना और किस चीज़ के लिए प्रमोट करना, रूरल एरियाज़ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। तो अब उन्होंने ये जो ट्राइसम प्रोग्राम था, इसका मेन एम था कि पहले ये प्रॉब्लम को एड्रेस करना कि जो बेरोजगारी है भारत के गाँवों में, उसका कारण क्या है। फिर उन्होंने प्रोग्राम एक डिज़ाइन किया जिसने प्रोवाइड की वोकेशनल ट्रेनिंग यंग पीपल को जो कहाँ रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, और उन्हें जो भी उस चीज़ के लिए स्किल चाहिए भाई, उनका वो अपना कुछ बिजनेस कर सके, उसके लिए उनको स्किल सिखाए गए, ज़रूरी जो भी चाहिए नॉलेज दी गई। तो जो प्रोग्राम का जो टारगेट था वो किन लोगों के लिए था, किन एज बिटवीन 18 टू 35, कि भाई 18 टू 35 के जो एज के लोग हैं उनको ट्रेन करेंगे, उनको स्किल सिखाएंगे ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। क्योंकि पता है कि गांव में अधिकतर लोग किस में लगे होते हैं, एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर के अलावा भी उन्हें और नॉलेज है कि भाई इसके अलावा भी आप और कोई रोजगार कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोग्राम को जो इम्प्लीमेंट किया था, इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट हुई थी ट्रेनिंग सेंटर की, जिनका नाम था रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर, भारत के अलग अलग पार्ट्स में। तो जो सेंटर प्रोवाइड करते थे ट्रेनिंग किस रेंज में, वोकेशन जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कारपेंट्री, मैसनरी और हैंडीक्राफ्ट, ये सब चीज़ें इंक्लूड थी। ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी, भाई एग्रीकल्चर खेती करना ये आसान थोड़ी ना है कि कोई भी खेती कर लेगा, उसके बारे में, बीजों के बारे में, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो एक इंसान अच्छी खेती कर सकता है। तो ये जो प्रोग्राम था इसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट लिए गए थे। ठीक है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट मतलब दोनों का ही योगदान था, सेंट्रल का भी, स्टेट, सिर्फ ये नहीं कि स्टेट इस पे ध्यान दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों का ही ध्यान था, दोनों ने ही फंडिंग करी एक साथ, और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दोनों ही जो यहाँ प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल थी इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि स्टेट अपने बारे में ज़्यादा जानेगी। भाई सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको नहीं पता होगा स्टेट के अंदर क्या है, किस चीज़ की कमी है। तो ग्राउंड लेवल पर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का था। तो इसमें 2 फेजेस थे इस प्रोग्राम के अंदर। फर्स्ट फेज था जिसमें सिलेक्शन करना उन एलिजिबल कैंडिडेट का जिनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी, और क्या था, प्रोविज़न ऑफ बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। भाई जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए, और जो ट्रेनिंग में इंक्लूड था क्या क्या, प्रोग्राम के ओवरव्यू बताया जाएगा, भाई क्या प्रोग्राम है, इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गाइडेंस, और जो वोकेशन आपको क्या क्या ऑफर किए जाएंगे उनके बारे में इंट्रोडक्शन। अब दूसरे फेज़ की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ कैंडिडेट को रिसीव की यहाँ पे क्या ट्रेनिंग दी गई कि भाई वो किस चीज़ में स्पेशलाइज होना चाहता है, तो वो अपने उस वोकेशन को चूज कर सकता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल वो है कि भाई वो अपने हाथों से यहाँ सीखेगा ताकि वो चीज़ उसे समझ में आ सके कि भाई वो जो ट्रेनिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट थे उनको क्या सपोर्ट हुआ कि भाई वो सेटअप कर सके क्या अपना बिजनेस, उसमें उनको गाइडेंस दी गई, लोन्स भी प्रोवाइड किए गए। भाई एकदम अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। अब जब वो उनके पास रोजगार ही नहीं है तो वो पैसा कहाँ से जो है इन्वेस्ट करेंगे अगर अब वो अपना काम खोल रहे हैं। तो यहाँ पे और गवर्नमेंट स्कीम भी लाई गई और सब्सिडी और लोन वगैरह भी सब प्रोवाइड किए गए। तो जो ट्राइसम प्रोग्राम था वो यही था कि भाई प्रमोट करना कि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पे, रूरल इंडिया में। तो ये प्रोग्राम था, सक्सेसफुल हुआ किस में प्रोवाइड करने में, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हज़ारों लोगों को, हज़ारों जो युवा थे देश के जो गांव में रह रहे थे, और इसमें उन्होंने अपने बिजनेस भी सेटअप किए इस प्रोग्राम के चलते चलते। लेकिन अगर हम देखें अब किसी चीज़ के अगर हम पॉजिटिव दिखते हैं तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी दिखते हैं। तो ये प्रोग्राम ने काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस भी करे हैं, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, और क्वालिफाइड ट्रेनर्स की जो क्या थी, कमी थी, और फंडिंग भी जो थी इनएडुकेट थी। तो ये चैलेंजेस थे जो गवर्नमेंट ने फेस करे। तो ये सस्टेन नहीं रह पाया क्योंकि गवर्नमेंट का जो सपोर्ट था वो सस्टेन नहीं था। तो इस प्रोग्राम को 1999 में
क्या करना पड़ा, डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो ये था हमारा ट्राई सम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।